तो कैसे हो यार भाई लोग सब यार। जब भी अपन ट्रेडिंग करते हैं ना तो अपने इस मन में एक सवाल हमेशा से रहता है कि यार कितने का ऐसे लगाऊंगा, यार कितने का टारगेट लूँ। हमें समझ में नहीं आता कि यार हमारी कैपिटल तो इतनी है, अपने को कितने पॉइंट्स का अपने को ऐसे लेना चाहिए, कितने पॉइंट तक का अपन जो है टोटल एक दिन में ऐसे ले सकते हैं, कितना अपन टारगेट ले सकते हैं। तो यार ये सब चीज़ें अपने को बिल्कुल भी पता नहीं होती इनिशियली। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप अपना लॉस जो है वो क्योंकि यहाँ पर जो आप अपना लॉस जो है ना उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है अपने लॉस को लिमिट करके रखना, लिमिट में रखना। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं इतना लॉस ले सकता हूँ और मुझे इतना ही लॉस लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो इन सब सवालों के जवाब मिलते हैं अपने को रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट। आपने हेज फंड्स का नाम सुना होगा, प्रॉप फर्म्स का नाम सुना होगा। तो यार ये लोग कैसे कमाते हैं, ये लोग मार्केट से कैसा पैसा निकालते हैं। तो इन लोगों के पीछे पैसा निकालने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। हेज फंड्स जो है ना वो कितना रिस्क ले सकते होंगे, मान के बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कितना रिस्क लेते होंगे वो अपनी कैपिटल पर। वो अपना रिस्क लेते हैं 0.5 से 2%, बस इतना रिस्क। मतलब अगर उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो वो उन 1 लाख रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 500 से 2,000 तक के बीच का जो है रिस्क लेते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए डाल दी मार्केट में और अगर उनका 500 का एसएल भी हिट हो जाता है ना, देन वो पोजिशन जो एग्जिट कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है। और अपने प्रो फर्म देखी होगी जो कि फंडेड अकाउंट्स देते हैं, तो वो भी तो अपने प्रो फर्म्स का तो नाम सुना ही होगा जो कि फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर भी वो जो मैक्सिमम रिस्क के लिए बोलते हैं वो होता है 5% तक का रिस्क। तो यहाँ पर अपन देख चुके हैं कि यार अपने को कितना रिस्क लेना चाहिए। मैक्सिमम जो है अपन 5% तक का रिस्क ले सकते हैं। 5% तक के रिस्क का मतलब है जो आपके पास कैपिटल है उसका सिर्फ 5%। मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 5,000 तक का रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड। तो इस तरह ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट का मैंने आपको छोटा सा जो है एग्जाम्पल बताया। अब अपन क्या करते हैं कि चलो अब अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास जो है 25,000 रुपए है ट्रेडिंग के लिए। आपके पास 25,000 रुपए। अब बहुत से लोग करते क्या है कि जो पैसा जितना आया ना पूरा ट्रेडिंग में डाल दिया, पूरे कैपिटल से जो है ट्रेड ले ली। बट अपने को ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, 12,500 एंड 12,500। जो इधर वाले 12,500 है ना उनको तो आप सेव कर लो, मतलब कि उनको बिल्कुल अलग से रख दो, दूसरी तरफ रख दो, बिल्कुल अलग से रख दो। उनको आपको डीमेट अकाउंट में डालना ही नहीं है, बस बिल्कुल अपने पास रख लो अलग से। जो अपने को ट्रेडिंग करनी है वो करनी है इन 12,500 रुपए से। ठीक है, अब 12,500 रुपए से जो है अपने को ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पर अपन जो मैक्सिमम लिमिट लेकर चलते हैं लॉस की। ठीक है, मिनिमम नहीं ले रहा मैं, मिनिमम हो सकती है 0.5 तक हो सकती है, बट अपन 5% तक लेके चलते हैं मैक्सिमम लिमिट के साथ। तो अपनी जो लॉस की लिमिट है वो है 5%। अब इस 5% का मैंने मतलब वैसे बता दिया आपको कि रिस्क पर ट्रेड, कि रिस्क पर ट्रेड अपना क्या हो सकता है। तो रिस्क पर ट्रेड अपना हो सकता है 5%। इसको आप 2%, 3%, 4% कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 5% ले रहा हूँ। अब 12,500 का 5% अपन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 625 रुपए। ठीक है, तो अपना जो है पर ट्रेड अपन जो रिस्क ले सकते हैं वो 625 रुपए का यहाँ पर ले सकते हैं। 12,500 की अपनी कैपिटल है, उसमें अपन एक ट्रेड में अगर अपने को 625 रुपए का लॉस हो जाता है देन अपन क्लोज कर देंगे उस ट्रेड को। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लॉस की लिमिट हो गई वो हो गई अपने पास 625 रुपए। चलो ठीक है, अब अपने को ये पता चल चुका है कि यार अपन एक ट्रेड में 625 रुपए का लॉस ले सकते हैं। बट अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है, यहाँ पर नेक्स्ट थिंग आती है। ठीक है, अपने को पता चल गया कि अपन जो मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं वो ले सकते हैं 625 रुपए का। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि इसको रियल ट्रेड में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि रियल ट्रेड में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपको जो अपनी एंट्री कैंडल मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री कैंडल मिल गई, यहाँ से आपने एंट्री बनाई।
अब आप देखते हैं कि यार मेरे को जो 625 रुपये का एसएल लेना है, तो आप देखते हैं 625 रुपये कहाँ आ रहा है, तो आप देखते हैं यार ये 625 का एसएल तो यहीं पड़ रहा है अपने, तो आप यहाँ पर एसएल लगा लेते हैं 625 के हिसाब से कि मेरे को जो एसएल लेना है वो 625 रुपये ही लेना है। तो आप यानी आपने यहाँ पे एसएल लगा दिया, बट जो एसएल होना चाहिए, जो एक आइडियल एसएल होना चाहिए, वो होना चाहिए इस वाले लेवल पर, इस सपोर्ट लेवल पर, जबकि यहाँ पर आपने जो है बीच में ही यहाँ पर एक एसएल लगा दिया है। तो यहां पर क्या होगा कि इस तरह से, तो यहां पर आपने बीच में ही ऐसे लगा दिया, अब क्या होगा कि प्राइस जो चलेगा, चार्ट चलेगा, देखो वो तो जो वो सपोर्ट को बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हुए चलेगा ना, तो अगर आपको, तो चार्ट जो चलेगा, अब क्या होगा, एसएल ये होना चाहिए, जबकि अपने एसएल बीच में लगा दिया, इस एसएल को प्राइस जो है कभी भी टच करके जा सकता है आसानी से, तो ये एक यहाँ पर एक आइडियल एसएल नहीं हुआ। तो अब बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि यार अब अपन एसएल लगाए तो लगाए कैसे फिर यार, आइडियल एसएल अपने को किस तरह से डिसाइड करना होगा, किस तरह से कुछ क्या करे कि बिल्कुल एसएल इस सपोर्ट पर ही बैठे और परफेक्ट बैठे, जो अपने रिस्क रिवॉर्ड है, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग बैठ जाए। तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज, अब इसमें क्या करना है, पोजीशन साइज को निकालने का जो फॉर्मूला वो होता है डेली लॉस अपॉन एसएल। मतलब डेली लॉस क्या होगा, डेली लॉस है 625 रुपये, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो डेली का लॉस होगा वो 625 रुपये ही होगा, ये अपना डेली का लॉस है। अब ये एसएल क्या है, एसएल का मतलब जो सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना एसएल बन रहा है ना, वो एसएल जो यहाँ पर सपोर्ट पर जो एसएल बनता है ना, वो वाला एसएल। मान लेते हैं यहाँ पर अपना एसएल बन रहा है 1300 रुपये, ठीक है, 1300 रुपये का अपना एसएल बन रहा है। अब 625 डिवाइडेड बाय 1300 अपन करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा 0.50। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अपने को जो अपनी पोजीशन साइज है ना, वो उसको आधा कर देना चाहिए, मतलब उसको 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो वो आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब जो आपको ट्रेड लेनी है ना, वो जो आपने सोच रखा है ना, जिस पोजीशन साइज के साथ आपने ट्रेड लेना सोच रखा है ना, अब उस पोजीशन साइज को आपको हाफ करना होगा यहाँ पर। जैसे आपने अगर निफ्टी के 2 लेट, आप जैसे आपने अगर सोच रखा है मैं निफ्टी के 2 लॉट बाय करूंगा, तो यहाँ पर अब आपको 1 लॉट ही बाय करना है, बिल्कुल। और अगर यहाँ पर आप 1 लॉट से ही करना चाहते हैं, ठीक है, 1 लॉट से ही करना चाहते हैं, बट इस तरह से आपका बैठ नहीं पा रहा है, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बैठ नहीं पा रहा है, वहां पर आपका एसएल जो है एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रहा है, आप एसएल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना ही पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ पर इस लॉट को हाफ करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है तो उसको आप हाफ कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने देखा 1300, यहाँ से 1300 के अलावा यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 1700, 1825, 1925, 1700, 1600 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप बस इसको डिवाइड कर देना, 625 को आपको उससे डिवाइड करना है, फिर यहाँ पर जितने जो भी डेसिमल में आए, मान लेते हैं यहाँ पे 0.20 या 0.30 जितना भी आ रहा है, उसको जो है टोटल क्वांटिटी से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आएगा आपको उतनी ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड में उतरना है। फिर इससे क्या होगा ना, जो आपके एसएल पॉइंट है ना वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने क्वांटिटी को ही कम कर दिया, तो सीधी सी बात है जो लॉस होगा ना, तो फिर वो उस प्रपोर्शन में ही होगा, मतलब कि कम ही होगा वो आपको लॉस। अब यहाँ पर अपन ने देख लिया कि किस तरह अपन एसएल पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं, और अगर एसएल पॉइंट्स जो परफेक्ट एसएल है अपना चार्ट पर मैच नहीं हो पा रहा है, तो किस तरह से जो अपन पोजीशन साइज का यूज करके उसको कम या फिर ज्यादा करके उसको मैच कर सकते हैं। तो अब जो अपनी थर्ड चीज आ जाती है यहाँ पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो होता है RR, नॉट ट्रिपल आर, RR। RR का मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जी हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1:2 या फिर 1:3। मोस्ट ऑफ द टाइम अपन जो लेंगे वो लेंगे, पर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर ले रहे हैं 625 रुपये का रिस्क, तो आप फिर ये सोच कर चलो यार मुझे कितना टारगेट लेना है, 625 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 1875 रुपये। मतलब कि आपको 1875 पॉइंट्स गेन करने होंगे अगर आप 625 का जो है यहाँ पर ऐसे लेकर चल रहे हो, तो यहाँ पर ये आ गया 1875 रुपये। तो यहाँ पर आपको उसी ट्रेड में जहाँ पर एंट्री लेनी होगी,
जहां पर आपको लग रहा है कि यार मार्केट मुझे इतने पॉइंट्स आसानी से दे सकता है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यार इतने पॉइंट्स तो नहीं दे पाएगा, तो आप यहाँ पर 1:2 का भी ले सकते हैं। फिर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का भी ले सकते हो, बट इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर ऐसे मत सोचो कि मैंने 1:1 रख दिया। अब आप 1:1 रख दोगे ना, तो यार उसमें फिर मजा नहीं आएगा। चलो आपके पास आ तो जाएगा कुछ हाथ में, बट फिर वही है कि ब्रोकरेज कट जाएगी, इन सब चीज़ों से फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसलिए जो है आप रखो 1:2 या फिर 1:3 का। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रेड आपको इन रेशो में दे रही है ना, तो आप उसमें ही एंट्री लो, अदरवाइज हर ट्रेड में मत घुसो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 1:1 के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप लेते हैं 1:1 का RR। ठीक है, अब देखो कोई भी आप स्ट्रेटजी लगा लो, किसी भी तरह के आप प्राइस एक्शन को लगा लो, किसी भी तरह से कर लो, आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं आने वाली है ट्रेड में। कि आप सोचो कि यार मैं 30 दिन ट्रेड लूँ और 30 के 30 दिन मुझे प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको कुछ दिन लॉस के देखने को पड़ेंगे, तो कुछ दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब आप 1:1 का रेशो लेकर चलते हो, 1:1 के रेशो में मान लेते हैं आपको 18 दिन लॉस हो जाता है, 18 दिन आपका एसएलिट हो जाता है। मैं बिल्कुल सबसे जो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, अपन सीधा उस पर बात करते हैं, क्योंकि अपन क्यों इतना अच्छा सोच कर चले कि आप 10 ही दिन लॉस होगा, 5 दिन। मैं बता रहा हूँ कि 18, चलो 18 दिन लॉस होता है आपको और 12 दिन आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आपका लॉस कितना हो गया फिर। अब 18 इंटू 625 कर लो और 12 इंटू आप चलो 1:3 का कर लेते हैं। अब 1:2 का आप 18 इंटू 625 कर लो। अब आपने ले रखा है 1:1 का रेशो, तो 12 इंटू 625 कर लो। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो क्या ज़्यादा आएगा। सीधी सी बात है, जो आपका लॉस है वही ज़्यादा आएगा। अब मेरे को 18 इंटू अगर अपन 625 करें तो कितना आता है, 18×95, शायद इतना आएगा कि मेरे को लग रहा है सही है ये 11,250। और 12 इंटू 625 करें तो अपन 6,250 प्लस 1,250, उतना आ गया ये 6300, 7300, 6300 और 6500 और 7500 आ गया ये लो। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका लॉस बढ़ा रहा ना, फिर आपने 11,250 का लॉस किया और 7500 का आप प्रॉफिट करवाए। अब इसी कंडीशन को आप 1:3 में ले लो। ठीक है, आप इसी कंडीशन को आप अपन लेते हैं 1:3 में। अब 1:3 में क्या होगा कि मान लेते हैं आपको 18 दिन हो गया लॉस, तो 18 दिन का लॉस ही हो गया 11,250 रुपये, और आपको हो गया 12 दिन प्रॉफिट। अब 12 दिन अपन ने लिया, चलो 1:3 छोड़ो, मैं 1:2 पे दिखा देता हूँ। 12 दिन आपने लिया कितने का प्रॉफिट, 1:2, 1:2 पे कितना प्रॉफिट रहेगा फिर आपका 1,250 रुपये। ठीक है, तो पर डे का आपका 1,250 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 12 दिन 1,250 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 0, 12×5 6, ये देखो हाँ या ना, देखो मतलब 18 दिन लॉस में रहने पर भी अगर आप 12 दिन ही प्रॉफिट में रहते हो, तब भी जो है आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे। आपका यहाँ पर 18 दिन का लॉस आ रहा है 11,250 रुपये, जबकि सिर्फ 12 दिन का यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 15,000 रुपये। अब देख दो, अगर आप 1:3 का रेशो ले लो तो ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह जो होता है अपना यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड है यहाँ पर काम रहता है। यहाँ पर आप लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड को 1:1 से ज़्यादा रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि जो अपने प्रॉफिटेबल डेज अगर वो कम भी रहे तो भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरह ये आज अपन ने सीखा किस तरह अपन रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह अपन एसएल पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं, और किस तरह से अपन रिस्क टू रिवॉर्ड जो है डिसाइड कर कर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन ने सीखा पोजीशन साइज को कैसे अपन मैनेज करते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज कर कर आप धन ऐप में जो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रिप्टो के लिए यहाँ पर अपने पास है डेल्टा, एंड फॉरेक्स के लिए यहाँ पर अपने पास XM। साथ ही साथ आप अपने फ्री टेलीग्राम चैनल्स को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।